નમસ્કાર શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થી મિત્રો. ધોરણ 5 વિષય હિન્દી એકમનું નામ છે કૈસા શોર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે આ એકમનું આદર્શ પઠન કરીશું અને ત્યારબાદ કૈસા શોર એકમની આદર્શ સમજ કેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે તમે આ વિડીયો નિહાળી રહ્યા હોય ત્યારે તમારે હિન્દી વિષયના પાઠ્યપુસ્તકના પેજ નંબર 62 એટલે કે 62 પર ધ્યાન આપવાનું છે. सौप्रथम આપણે આ સરસ મજાના चित्रपाठ समझ केळवीए. इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. આ પાઠની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની શાકભાજીઓ છે એનો પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌપ્રથમ આપણે છે પાઠનું આદર્શ પઠન કરી લઈએ, ત્યારબાદ પાઠની સમજ કેળવીશું. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई. आलू ने कहा, मैं सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं. बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ. चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है. शक्करकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ. मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं. तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए. कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम. उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े. रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं. लौकी बोली. गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है. मेरा रूप रंग देखा है. कितना सुंदर लाल रंग है मेरा. नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं. यह सुनकर बंद गोभी आगे आई. मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ. सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी मेरा स्थान है. मिर्ची पीछे क्यों रहे. वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए. मेरे बिना आप सबकी क्या कीमत है. मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है. मैं पतली और चुस्त हूँ. भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी. अब करेला कैसे चुप बैठता. वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया. तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं. मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है. यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है. ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त, आप सबने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लिज्जतदार होता है. आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है. मिर्ची, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. इस तरह हम एक साथ धुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे. सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी. लौकी, करेला और ककड़ी बैलों पर जा बैठी. शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए. भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए.
बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા સરસ મજાના અલગ અલગ વનસ્પતિ અને શાકભાજીના ચિત્રો દ્વારા આપણને ઉકેલવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે અને શાકભાજીનો પરિચય મેળવવાનો છે। હવે આપણે પાઠની સમજ કેળવશું કે बिरजू चाचा अपने खेत में सब्जियां बोई थी। बिरजू चाचा नामनी एक व्यक्ति है, एणे शुं कर्युं हतुं, पोताना खेतरनी अंदर अलग अलग प्रकारनी शाकभाजीओनुं वावेतर छे कर्युं हतुं। दोपहर का समय था। दोपहर एटले के बपोरनो समय हतो। बिरजू चाचा बरगद के पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई। बिरजू चाचा छे एक वृक्षनी नीचे छे आराम करता हता, तो अचानक छे तेने ऊँघ आवी जाय छे। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हो गई। ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आई। आलू ने कहा, मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। आलू एवं कहे कि बधी सब्जियों में हूँ मुख्य छूँ, राजा छूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। बधी ज शाकभाजीओ छे मारा वगर तो अधूरी गणाशे। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। नाना बाळको अने वृद्धो छे तो मने खूब ज पसंद करे छे। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। विद्यार्थी मित्रों, अहींया बिरजू चाचा छे एने पेली ए तो ઊંઘમાં સૂઈ ગયા હોય છે, પણ આલુ છે એવું કહે છે કે ભાઈ ચાટ, चिप्स, वेफर्स वगैरह છે મારા દ્વારા તો બને છે। तब मटर से दाने उछलकर बाहर आ गए। ત્યારબાદ લીલા વટાણા તમે જોયા જ હશે, એમાંથી દાણા છે ઉછળીને બહાર આવી જાય છે। और कहने लगे हमें भूल गए, અને કહેવા લાગે છે કે શું તમે અમને ભૂલી ગયા છો। कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और कचौरी की जान है हम। શાકભાજીની અંદર, પુલાવની અંદર કે કચોરી જેવી વિવિધ અલગ અલગ વાનગીઓ બનાવવા માટે અમારો ઉપયોગ થાય છે। અમે એની જાન છીએ। ઉસી સમયે લૌકી ઓર ગાજર કૂદ પડે। એ જ સમયે ગાજર અને દૂધી છે પણ વચ્ચે બોલી ઉઠે છે। રાયતા, કોફતે ઓર હલવા हमारे बिना कैसे बन सकते हैं। તો અહીંયા એમ ગાજર અને લૌકી કહે છે કે રાયતાની અંદર, કોફતા બનાવવામાં અને અલગ અલગ પ્રકારના હલવા બનાવવાની અંદર છે અમારો ઉપયોગ થાય છે। અમારા વગર કેવી રીતે બની શકે। લૌકી બોલી। ગાજરને બાત કાટતે હુએ કહા। ગાજરે આની વાત સાંભળીને એની વાત કાપતા કહ્યું। હલવા તો મેરા ભી બનતા હે। એવું કહે છે કે દૂધીબેન, હલવો તો મારો પણ બને છે। મેરા રૂપ રંગ દેખા હે। મારો રૂપ અને રંગ છે તમે જોયો છે। कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। केटलो सरस मजानो लाल रंग मारो छे। नाम सुनते ही मुँह में पानी आ जाता है। गाजर एवं कहे कि मारू नाम सांभळता ज लोकोना मोढामां तो पाणी आवी जाय छे। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। मारू भोजन करवाथी, मने खावाथी लोको छे तंदुरस्त रहे छे। यह सुनकर बंदगोभी आगे आई। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। आवुं सांभळता ज कोबीज छे आगळ आवे छे ने कहे छे कि हूँ पण भाई स्वास्थ्य माटे तो खूब ज उपयोगी छूँ। सब्जी के अलावा कचुमर और सलाद में भी मेरा स्थान है। शाकभाजी सिवाय सलाद बनाववामां पण मारो उपयोग थाय छे। मिर्ची पीछे क्यों रहे। आटलू सांभळतानी साथे ज मरचुं छे ए पण आगळ आवे छे, ए शा माटे पाछळ रहे। वह भी कहने लगी, सभी चुप हो जाइए। अने ए पण कहेवा लागे छे कि बधा ज चुप थई जाओ। मेरे बिना आप सबकी क्या किंमत है। मारा वगर तमारा बधानी शुं किंमत छे। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मारा वगर तो कोई पण शाकभाजीनो टेस्ट आवशे नहीं। मैं पतली और चुस्त हूँ। हूँ पातળી छूँ पण एकदम चुस्त छूँ। भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। आ मरचानी बात सांभळीने भिंडी छे ए पण पोताना वखाण छे करवा लागे छे। अब करेला कैसे चुप बैठता। हवे कारेलू छे ए शा माटे शांतिथी बेसी रहे। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया। જ્યારે કારેલું કોઈ પોતાની વાત કહેવાને માટે જાય છે તો ટમેટું આગળ આવે છે ને એને વચ્ચે જ રોકી દે છે। તેરા નામ સુનતે ही बच्चे दूर भागते हैं। કારેલાને એવું કહે છે કે તારું નામ સાંભળતાની સાથે જ નાના બાળકો છે તો તારાથી દૂર ભાગી જાય છે। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। જ્યારે મારો ખાટો મીઠો ટેસ્ટ, મારો સ્વાદ છે તો બધાને खूब ज भावे छे। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला। आ बात सांभळीने कारेलू खूब ज गुस्से थई जाय छे अने कहे छे, सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। खाली रूप अने रंग छे ज देखाव छे पूरतो नहीं। ज्वर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। ज्वर एटले ताव। ताव जेवी बीमारीओने दूर करवाने माटे कारेलू एवुं कहे छे के लोको मारो उपयोग करे छे। आपणे सामान्य रीते ताव जेवी बीमारी होय तो कारेला खाता होईए
છીએ। આખिर में કલગીદાર બેંગન આયા અને છેવટે મુગટ ધારણ કરેલું કલગીવાળું છે રીંગણ આવે છે। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, રીંગણ છે બધાને શાંત કરીને કહે છે, દોસ્ત આપ સબ અપને સ્થાન પર ઉપયોગી એવં સહી હે, તમે બધા પોતપોતાના સ્થાન પર ખૂબ જ ઉપયોગી છો અને સાચા છો। મિલજુલ કર રહને મેં હી હમારી ભલાઈ હે, આપણે બધા એકબીજા સાથે હળીમળીને રહીશું એ જ વાતમાં આપણી ભલાઈ રહેલી છે। शलगम, गाजर, बंद गोभी, ककड़ी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुमर लिज्जतदार होता है। आ बधी वस्तुओने मिक्स करीने मिश्रण करीने जो कोई कचुमर बनाववामां आवे तो खूब ज स्वादिष्ट बने छे। आलू, शकरकंद, फूलगोभी, भिंडी से बनी सब्जी मन भावन बनती है। आ बधानी बनावेली शाकभाजी है खूब ज मन ने भावे तेवी होय छे। मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मरचा है, धाणा, आदू आ बधानो मसालो है रसोईनी अंदर स्वाद और सुगंध प्रदान करे छे। इस तरह हम एक साथ धुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते। आवी रीते आपणे एकबीजा साथे हळीमळीने छे खूब ज मज़ेदार बनी जता होईए छीए। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। आटली वातो थती हती त्यां ज बिरजू चाचा जे सूता हता एमनी ऊँघ उड़ी जाए छे। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी ने बधी ज शाकभाजीओ छे एकबीजाथी दूर जवा लागे छे। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। लौकी एटले के दूधी, करेला ने कारेला ने काकड़ी एटले के चीपड़ा जे काकड़ी होय छे बेलों पर एटले के आ वेलानी वनस्पतिओ छे तो ए वेला पर लागी जाए छे। शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए। विद्यार्थी मित्रों आ छे जमीननी अंदर थती वनस्पतिओ छे तो ए जमीननी अंदर चाली जाए छे। भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए। आ वनस्पतिओ छे डाळीओ पर थाय छे तो ए वनस्पति पर लागी जाए छे। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए अने बिरजू चाचा छे उठी अने पोताना काममां व्यस्त थई जाय छे। तो विद्यार्थी मित्रों आ रीते छे तमे पाठनुं घरे बेठा पण अध्ययन करी शकशो।